दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। मौर्य समाज की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी ने औपचारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। और दोस्तों, इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों खेमों में हलचल मच गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य समाज की ये पार्टी कौन सी थी, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, बसपा को इससे क्या राजनीतिक फायदा होगा और यूपी की चुनावी राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मौर्य समाज की यूपी की राजनीति में क्या ताकत है। दोस्तों, मौर्य समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक वोट बैंक माना जाता है। ये समाज पिछड़ा वर्ग ओबीसी का मजबूत हिस्सा है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है, कई विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे बदलने की क्षमता रखता है। इसी वजह से हर बड़ी पार्टी मौर्य समाज को साधने की कोशिश करती रही है। एक समय पर ये वोटर बसपा का ही सपोर्टर रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन है वो नेता जिसने अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में किया है। दोस्तों, इस पार्टी का नाम प्रबुद्ध जनता पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक मौर्य हैं, जिन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा में अपनी पार्टी को औपचारिक रूप से विलय कर दिया है। दोस्तों, प्रतीक मौर्य मौर्य समाज में, खासकर युवाओं में, काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। पूर्वांचल के क्षेत्रों में इनका अच्छा खासा प्रभाव है और अब उनका बसपा में जाना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक वर्ग के राजनीतिक रुख का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, कौशाम्बी जिले में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान नीले झंडों, जय भीम के नारों और भारी जन समर्थन के बीच मौर्य समाज की पार्टी का आधिकारिक रूप से बसपा में विलय किया गया। विश्वनाथ पाल ने कहा, बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज को सम्मान, सुरक्षा और सत्ता दिला सकती है। दोस्तों, बहन मायावती का ये कदम केवल सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है। मायावती जी दलित प्लस ओबीसी प्लस अल्पसंख्यक यानी बहुजन गठजोड़ को फिर से मजबूत करने में जुटी हैं। मौर्य समाज का जुड़ना बसपा के इस सामाजिक समीकरण को और ज्यादा धारदार बना देता है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर बाहर आई, बीजेपी के ओबीसी समीकरण पर सवाल उठने लगे, समाजवादी पार्टी की पिछड़ा राजनीति कमजोर दिखने लगी, कांग्रेस पहले से ही इस वर्ग में हाशिए पर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले चुनावों में बसपा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस विलय का सीधा असर पड़ेगा पूर्वांचल, मध्य यूपी और तराई क्षेत्रों की कई सीटों पर, जहां मौर्य समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर बसपा इस सामाजिक समर्थन को ठीक से संगठित कर पाई तो सत्ता की तस्वीर बदल सकती है। सोशल मीडिया पर बसपा की वापसी, मायावती की मास्टर स्ट्रोक, बहुजन एकता फिर मजबूत जैसे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मौर्य समाज की बड़ी पार्टी का बसपा में विलय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि ये राजनीतिक एकता चुनावी मैदान में कितनी बड़ी लकीर खींचती है। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या ये विलय बसपा को सत्ता के करीब ले जाएगा।